हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम क्रोशिया से वाला आम बनाएंगे, मैंगो। देखिए, बहुत ही प्यारा बना है और इसकी साइज़ भी मैं आपको बता दूं। देखिए, 3 इंच में थोड़ा सा कम है और वैसे देखेंगे तो यहाँ पर इसकी 5 इंच है इसकी चौड़ाई और लंबाई 3 इंच में थोड़ी सी कम है। देखिए, 2.5 इंच बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये बनाना बहुत इजी है और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो आपको इसके अंदर डालने के लिए कॉटन चाहिए। और चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला मैंगो हमने येलो बनाया है, तो एक मैंगो हम ग्रीन बनाएंगे और आपको वीडियो में देखने भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रीन कलर साफ दिखाई देता है। 11 नंबर का क्रोशिया है, 4 प्लाई हमारी फुल है, 3 mm। अगर mm में है आपके पास तो 3 mm और 11 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए पहले तो हम ऐसे मैजिक रिंग बना देंगे और फिर ऐसे करके धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। और फिर अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं ऐसे। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने सिंगल क्रोशे बना दिए। और अब हम इस लूप को खींच लेंगे। देखिए, ऐसे करके टाइट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे का चेन था, इसके अंदर डाल करके जॉइंट कर देना है। देखिए, ये हमारे पहले सिंगल क्रोशे का चेन है, तो इस चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इसी के अंदर डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। एक चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। जहाँ पर जॉइंट किया है वहीं पर सेम चेन में 2 बार बनाना है ऐसे। सेम चेन में 2 बार बनाया। अब नेक्स्ट में भी सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। 5 चेन थी हमारी, तो हर एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे तो हमारे 10 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। पहले सिंगल क्रोशे के अंदर मार्कर डाल देंगे, क्योंकि राउंड पता चलेगा आपको कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो देखिए, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर हर एक चेन में 2 बार बना देंगे। 2 चेन में हमने बनाया है 2। ये तीसरी वाली चेन में भी सेम चेन में 2, 1 और ये 2। फिर ये चौथी चेन में भी 1 और ये 2। और ये 5वीं चेन में भी सेम चेन में 2 बार। इस धागे को हम साथ रखेंगे ऐसे। तो 5 चेन में हमने 2 बना लिया। तो अब हमारे दूसरे राउंड में 10 बार सिंगल क्रोशे हो गए। यहाँ पर हम राउंड जॉइंट कर देंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब ये हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। तो अब हमें तीसरी रो स्टार्ट करनी है। वहीं पर स्लिप स्टिच बनाया, वहीं पर एक चेन बनाई। अब इसी चेन के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। इस धागे को साथ लेते जाएंगे जब तक ये हमारा ख़त्म नहीं हो जाता धागा। तो हर एक चेन में अब हमें एक बार बनाना है, 10 के ऊपर 10। देखिए, 4 बना दिए। ये जो पहला है इसके अंदर मार्कर डाल देना है, ताकि आपको पता चले हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने हर एक चेन में एक बार बना दिया, तो ये हमारे 10 हो गए। देखिए, और अब हम यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो पहली चेन में डाल करके
स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब एक चेन लेंगे। चौथा राउंड हमारा स्टार्ट होगा और अब हम पहली चेन में एक बार बनाएंगे और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में मार्कर डाल देंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार बनाएंगे सेम चेन में, 1 और ये 2। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2। अब हमें एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार करना है। तो चौथे राउंड में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। यहाँ पर एक बनाया, अब नेक्स्ट में 2, 5 हमारे बढ़ जाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से 1 और फिर से 2। आखिरी वाले में 2 बना देंगे और शुरू में हमने 1 बनाया था, तो इसको निकाल करके यहाँ पर हम राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से ऐसे। और अब हमारा 5वां राउंड स्टार्ट होगा। ये 4 राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए एक चेन लेंगे और ये सिंगल क्रोशा, जहाँ पर हमने चेन बनाई वहीं पर सिंगल क्रोशा। अब हमें 5वां और 6ठा दोनों राउंड हमें सेम बनाने हैं, हर एक चेन में एक एक बार, 15 के ऊपर 15, 2 राउंड तक हमें बढ़ाना नहीं है। ये 5वां राउंड है। इसके बाद और एक 6ठा वाला राउंड भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए ऐसे हमें बढ़ाना नहीं है, 15 के साथ ही हम बना लेंगे, 15 के ऊपर 15 ऐसे। तो ये 5वां राउंड था हमारा, कंप्लीट हो गया। आखिरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो 5 राउंड कंप्लीट हो गए। अब 6ठा राउंड स्टार्ट होगा, तो इसे भी हमें इसी तरह से बनाना है, हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो 15 के ऊपर 15 इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए 6ठा वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया, 15 के ऊपर 15 हमने बना लिए, हर एक चेन में एक एक बार। अब राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारी 7वीं रो स्टार्ट होगी। एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर सेम प्लेस पर हमने 2 बार सिंगल क्रोशे बनाए। देखिए एक ही चेन में 2 बार, ये हमारी 7वीं रो है। और अब हम नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे। 2 चेन में अलग अलग बनाया। अब तीसरी चेन में जा कर के सेम चेन में 2 बार। 7वीं रो में हमारे पास 20 डबल क्रोशे होंगे, 20। 7th रो में 20 सिंगल क्रोशे होंगे। 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में 2, 1 और ये 2, फिर से 1, नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 2 ऐसे, फिर से 1, फिर से 1 और नेक्स्ट में 2, तीसरी वाली चेन में 2, फिर से 2 चेन में एक एक और एंड आ गया। अब हमारा शुरू में हमने 2 बनाया था, तो लास्ट में हमारे 2 चेन में एक एक आए। और अब हम यहाँ पर ये हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी 8वीं रो स्टार्ट होगी। तो इससे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और 8वीं और 9वीं 2 रो फिर से हमारी 20 के साथ बनेगी। 2 रो में हमें बढ़ाना नहीं है। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार गिनते जाइए आप और इस तरह से बनाइए, हर एक चेन में एक एक बार ऐसे, बढ़ाना नहीं है हमें। तो इस तरह से आप रो कंप्लीट कर दीजिए। 8 रो है, फिर इसके बाद 9, 8वीं है, इसके बाद 9वीं भी हम इसी तरह से बनाएंगे 20 के साथ। तो देखिए 8 रो कंप्लीट हो गई। अब 9वीं रो स्टार्ट करेंगे हम। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया, एक चेन, और फिर से जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से हमारी 9 रो कंप्लीट होगी। 20 के साथ 9th रो भी हम हर एक चेन में एक एक बार इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए 9वीं रो भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम यहाँ पर
पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके जॉइंट कर देंगे। अब हमारी 10वीं रो स्टार्ट होगी। एक चेन बनाई, इसी जगह पर एक बार सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। देखिए 3 चेन में हमने एक एक बनाया, 1 2 और 3। और पहली चेन में डाल करके ये मार्कर को लगा देंगे। 3 चेन में एक एक और चौथी वाली चेन में 2 बार। देखिए ऐसे बनाना है। अब हमें 3 चेन में एक एक और चौथी वाली चेन में 2। फिर से 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3 और चौथी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए और ये हमारे पास 25 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे 10वीं रो में। 2 और ये 3, चौथी चेन में 4 और 5 सेम चेन में ऐसे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दी। तो देखिए आखिरी में 2 हमारे सिंगल क्रोशे आएंगे सेम चेन में, क्योंकि शुरू में हमने 3 चेन में अलग अलग एक एक बनाया था। तो यहाँ पर हमारा चौथी चेन में 2 बार आएगा और पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और ये हमारी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रो बन करके रेडी हो गई है। और हमारे पास 10वीं रो में 25 सिंगल क्रोशे है, 25। 10th रो में 25 सिंगल क्रोशे है। तो अब हमारी 11वीं रो है, तो इसके अंदर हमें 25 के साथ ही बनाना है। तो अब हमें 25 के साथ कितनी रो बनानी है? 11 12 13 14 और 15। 15वीं रो तक हमें इसी तरह से 25 के साथ बनाना है। तो देखिए ऐसे ही हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और 15 रो तक हमें इस तरह से करना है। ये हमारी शुरू है, इसके बाद और 4 रो बनाएंगे तो टोटल हमारी 15 हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए 15 रो हमने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर 25 के साथ हमने बढ़ाया नहीं है, हमारे पास 25 स्टिच है। 15 रो कंप्लीट होने के बाद सेम हमने बनाई थी 11 से लेकर के 15 तक। तो अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। और अब हमारी 16वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसे हम जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में मार्कर लगा देंगे ताकि हमें पता चले राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में और फिर से नेक्स्ट में। अब हमें घटाना है, कम करना है। तो 3 चेन में एक एक बनाया और अब चौथी स्टिच और 5वीं दोनों में से एक कर देना है। इस तरह से अलग अलग चेन में डाल करके तीनों को एक साथ निकाल देना है। तो 2 में से 1 हो गए। फिर से इस तरह से करेंगे 1 2 और ये 3 चेन में अलग अलग बनाया। अब चौथी चेन और ये 5वीं चेन 2 में से 1 कर देंगे। तो इस तरह से अब हमारे 5 कम हो जाएंगे। तो अब हमारी 16वीं रो में हमारे पास 16वीं रो में हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे होंगे। तो यहाँ पर हम 2 में से 1 कर देंगे। फिर से 3 चेन में 2 और 3 चेन में 1 1 और फिर से 2 में से 1 ऐसे। फिर से 1 2 और ये 3। फिर से आखिरी में 2 में से 1। तो ये हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे रह गए, हमारे 5 कम कर दिए। और अब ये 16वीं रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी 17वीं रो स्टार्ट होगी। तो इसमें भी हमारे 5 सिंगल क्रोशे कम होंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट में हम पहले तो 1 और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाए। और अब हमें तीसरी और चौथी 2 में से 1 कर देना है। 1 और नेक्स्ट में 2। इस तरह से 2 में से 1 कर देंगे। 2 चेन में 1 1 बनाएंगे, नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1। 2 चेन में 1 1 किया। अब तीसरा और चौथा। अब हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे रह जाएंगे 17वीं रो में। फिर से 1 और नेक्स्ट में 2, फिर से तीसरा और ये चौथा 2 में से 1, फिर से
एक और ये दो, फिर से तीसरा और ये चौथा, दो में से एक, फिर से एक और ये दो, फिर आखिरी में दो में से एक। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर जॉइंट करना है, लेकिन पहले हम कॉटन डाल देंगे इसके अंदर अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से कॉटन डाल देंगे वैसे। और कॉटन डालते वक्त ही हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से कर देंगे जो हमारे मैंगो में होता है। पहले तो हम आखिरी तक जाने देंगे, फिर हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करके रखेंगे और ऊपर हम कॉटन डालते जाएंगे ऐसे। तो ये जो हमारा ए वाला हिस्सा है इसमें कॉटन नहीं जाएगा, ऐसे करके डालते जाएंगे। तो अच्छे से हमने कॉटन डाल दिया है। अब हम आगे का राउंड बनाएंगे इसे। तो देखिए थोड़ा सा इस तरह से शेप आ जाएगा मैंगो की तरह ऐसे। और अब हमारी रो स्टार्ट करेंगे हम। सत्रह रो हमारी कंप्लीट हो गई। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे और 18वीं रो स्टार्ट होगी हमारी। तो एक चेन लेंगे और शुरू में ही एक बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इसके अंदर मार्कर डाल देंगे। अब हमें एक ही सिंगल क्रोशा बनाना है और फिर दूसरी और तीसरी, दो में से एक कर देना है ऐसे। 18 रो है हमारी। फिर से एक सिंगल क्रोशा और दूसरा और ये तीसरा, दो में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से एक और दो ऐसे। फिर से नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से दो में से एक, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा और फिर से आखिरी में दो में से एक। सॉरी हमारा मार्कर निकल गया है, लेकिन हमें पता है हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए स्टार्ट में जो हमने एक चेन बनाई थी, सॉरी एक सिंगल क्रोशा बनाया था, इसके अंदर डाल करके हमने जॉइंट कर दिया है। तो ये हमारा अब आखिरी राउंड में हमारे पास 10 चेन है, 10 सिंगल क्रोशे है। और ये हमारी 90 रो है, 19वीं रो है। तो इसमें हमें देखिए पहले में डाला, कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे, दो में से एक कर देंगे। अब हमें 10 में से 5 कर देना है, 10 में से 5 कर देंगे। तो इस क्लिप को बंद कर देंगे ताकि वो निकल ना जाए। दो में से एक कर दिया एक बार, 5 बार होगा हमारा इस तरह से। ये दूसरी बार है, फिर ये तीसरी बार है, ऐसे, और फिर ये चौथी बार है, वैसे, और फिर ये 5वीं बार आखिरी बार है ऐसे। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो इस मार्कर को निकाल देंगे और यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब थोड़ा सा लंबा धागा रख करके फिर हम इसे काट देंगे। फिर हम इसकी नीडल में पिरो करके यहाँ पर इसका एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा प्रेस किया था, तो इस तरह से ये हमारा दिखेगा, मैंगो की तरह शेप आएगा। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर इस धागे को काट देंगे, ऐसे करेंगे।
इसे करते जाएंगे धागे को और घुमाते जाएंगे। फिर धागे को, एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। और ये जो हमने थोड़ा सा प्रेस किया था, आप वहाँ पर भी धागे को निकाल सकते हैं। और फिर ऐसे करके थोड़ा सा स्टिच सामने के साइड ले करके खींच भी सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा खींच दिया तो एकदम ये शेप आ जाएगा आम की तरह ऐसे। तो थोड़ा सा हम खींचा हुआ रखेंगे इसको ऐसे, इस तरह से। और अब हम इसकी नॉट लगा करके यहाँ से धागे को इसी के अंदर डाल देंगे। देखिए ये हमने यहाँ से निकाल दिया धागा। अब हम ऐसे करके इसी के अंदर प्रेस करते जाएंगे तो धागा इस हॉल के अंदर चला जाएगा, कॉटन के साथ मिक्स हो जाएगा ऐसे। थोड़ी देर लगेगी लेकिन धागा कहीं पर आपका दिखाई भी नहीं देगा ऐसे। देखिए सारा धागा हमने अंदर डाल दिया है। तो ये हमारी आम कंप्लीट हो गई है। अब उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हम बनाएंगे। पहले ये वाला बनाएंगे, फिर इसकी पत्ती बनाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से नॉट लगा देंगे पहले तो, और फिर इसके अंदर चेन बनाएंगे। एक, देखिए 5 से 2 3 4 5 6 और 7 बार हमने चेन बना ली। और अब नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशा, एक चेन हमने स्किप कर दी, बाकी की हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे ऐसे। ऐसे तो ये कंप्लीट हो गया। और इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींच करके काट देंगे ऐसे। और अब इस दोनों धागों को हम नीडल में पिरो करके इसके साथ अटैच करेंगे। दोनों धागों को आप सेम लंबा रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। और अब हम इसकी पत्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने धागा लिया है यहाँ पर। इसमें भी हम पहले इस तरह की नॉट लगा देंगे और ऐसे 7 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7 चेन बनाने के बाद पहली ही चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। एक और ये 2 बार हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाएंगे इसे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाएंगे इसे। और फिर एक चेन लेंगे, फिर इस साइड मोड़ देंगे। और फिर जहाँ पर हमने ये वाला बीच वाला सिंगल क्रोशा हमें नहीं गिनना है, जो आखिरी चेन में बनाया था वो, ये वाला सिंगल क्रोशा हमें गिनना है, सॉरी डबल क्रोशा हमें गिनना है। तो इस वाले डबल क्रोशे के सामने हमारा, सॉरी यहाँ पर पहले तो हमारा डबल क्रोशा आएगा एक, आखिरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बनेगा। और फिर अब इस डबल क्रोशे के सामने हमारा डबल क्रोशा बनेगा। फिर हमारे 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। 2 हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए थे। एक और ये 2 बार हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया था। फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशा और फिर लास्ट में स्लिप स्टिच ऐसे। और फिर यहाँ से खींच करके धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे और फिर धागे को काट देंगे। और ये वाला पीछे वाला धागा हम एक्स्ट्रा काट देंगे। तो इस तरह से हमने पत्ती बना दी और इस पत्ती को भी हम नीडल में पिरो लेंगे।
देखिए पत्ती का धागा हमने नीडल में पिरो लिया है, यहाँ पर हमने धागा काट दिया था। तो ये जो पहली वाली चेन है हमारी, इसके अंदर डाल करके हम ऐसे करके नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर फिर से नीचे से यहाँ पर ऊपर तक लाएंगे ऐसे करके, और फिर ऐसे ऐसे स्टिच करते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे ऐसे, इस तरह से। और अब हमें इसे आम के साथ अटैच कर देना है ऐसे। और अब हम पहले तो ये वाला लगा देंगे, इसका भी एक धागा हमने नीडल में पिरो लिया है, छोटा वाला था वो, आप सेम भी रख सकते हैं जैसे मैंने बोला था। तो देखिए पहले हम पत्ती को रहने देंगे, यहाँ पर ये वाला हिस्सा लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इस धागे को निकाल देंगे साइड में, और फिर ये वाला धागा नीडल में पिरो लेंगे। ये जो हमने थोड़ा सा लंबा रखा था उस धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे ऐसे। और फिर ऐसे करके कहीं पर आप इस तरह से घुमा फिरा करके इसके साथ पहले तो थोड़ा सा खींच लीजिए, तो अच्छे से ये वाला हमारा इसके साथ अटैच हो जाए और थोड़ा सा ये अंदर की ओर चला जाए ऐसे, इस तरह से। और फिर इसे जो धागा हमने पहला निकाला था इसके साथ इसे भी निकाल देंगे। अब हम इस दोनों धागे की नॉट लगा देंगे ऐसे, अच्छे से 2-3 बार नॉट लगा दीजिए। अब हम एक्स्ट्रा धागा काट लेंगे, और जैसे हमने पहले वो धागा डाला था वैसे ही हम इसे भी इसके अंदर डाल देंगे ऐसे करके। आप इसे खींच लीजिए तो भी ये अंदर की ओर चला जाएगा, क्रोशे से ऐसे खींच दीजिए ऐसे। और फिर बाकी का जो है इसे प्रेस कर दीजिए तो ये अंदर की ओर चला जाएगा, और हमारा नोट भी कहीं पर भी दिखाई भी नहीं देगा। देखिए ऐसे लगा दिया, और अब हम इसकी पत्ती लगा देंगे इसके साथ। यहाँ पर बीच में कहीं पर भी आप क्रोशे को डाल दीजिए, सॉरी नीडल को डाल दीजिए, और ऐसे करके खींच दीजिए तो ये अच्छे से हो गया है सेट ऐसे। और अब हम इसको भी थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर इसको जैसे हमने उन सब की नॉट लगाई है वैसे ही हम यहाँ पर आकर के कहीं पर भी हॉल बड़ा होगा वहाँ पर हम इसकी नॉट लगा देंगे, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा इसी के अंदर प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारा नॉट कभी भी खुल ना जाए। तो देखिए ये हमारी आम बन गई है। तो देखिए नॉट हमने लगा दी है और आम बन करके रेडी हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।